नमस्कार। आज की मेरी वीडियो है पेशाब में कैल्शियम का जाना, पेशाब में प्रोटीन का जाना। इस विषय पर मेरे पास बहुत सारे प्रश्न आए हुए हैं, तो इसकी मैं आपको वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी दूंगी कि यह समस्या क्यों हो जाती है। इसका परहेज बताऊंगी, फिर मैं आपको इसकी औषधियाँ बताऊंगी, यानी दवाइयाँ बताऊंगी, जो कि बहुत ही आसान है। दरअसल पेशाब में कैल्शियम का जाना, पेशाब में प्रोटीन का जाना, ये मूत्रपिंड का रोग है, यानी मूत्र के रोग और किडनी का खराब होना। इस वजह से हमें ये समस्या पैदा होने लग जाती है। और भी बहुत सारे रोग होते हैं किडनी खराब होने से, लेकिन फिलहाल मैं आपको प्रोटीन और कैल्शियम के विषय में जानकारी देना चाहती हूँ। पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये बीमारी हमें कैसे आती है। ये जो भी हमारे शरीर में रोग होते हैं, हमारे सब खाने पीने की वजह से होते हैं। हमारी जो किडनी है, ये एक छलनी की तरह है। ये हमारे खून को साफ करती है। अगर इस छलनी में समझ लो हम कोई गलत चीज़ डालेंगे जो इसका कार्य नहीं है, वो इससे करवाएंगे तो ये खराब होगी। जैसे किडनी का काम कोल्ड ड्रिंक्स छानने का नहीं है, शराब छानने का नहीं है, या जैसे जिनको शुगर हो जाता है चीनी छानने का कार्य नहीं है, समुद्री नमक छानने का इसका कार्य नहीं है, या फिर किसी पड़ोस की दुकान से किसी भी तरह की गोली अपने आप लाकर खा ली, उसका कार्य नहीं है, क्योंकि डॉक्टर तो उसके हिसाब से दवाई देते हैं जो हमें बीमारी है। अगर हम ऐसे कार्य करते हैं तो धीरे धीरे हमारी किडनी बीमार होने लग जाती है, यानी खराब हो जाती है। और कुछ लोगों की तो किडनी यहाँ तक खराब हो जाती है कि डायलिसिस पर आ जाते हैं। अगर हम इन चीज़ों को नहीं रोकेंगे, जो हम गलत आहार विहार कर रहे हैं, जो हम गलत चीज़ें खा रहे हैं, यानी जो चीज़ें मैंने बताई ये चीज़ें खा रहे हैं, या बाहर का भोजन खा रहे हैं, या बिना सोचे समझे जिस चीज़ को हमारे शरीर को आवश्यकता नहीं है वो हम खा रहे हैं, तो हमारी किडनी खराब होगी ही होगी। और जब हमारी किडनी खराब होगी तो मूत्रपिंड के सारे रोग होंगे, जैसे अभी पेशाब में कैल्शियम का जाना, प्रोटीन का जाना, पेशाब का लाल होना, या पेशाब का रुक जाना, या बूंद बूंद होना, तरह तरह की जितनी भी, या पथरी का होना, ये भी एक मूत्रपिंड का रोग है। तो चलिए मैंने सारे सुझाव आपको दे दिए हैं। अगर आप समझदारी से रहेंगे तो आपकी किडनी कभी खराब नहीं होगी। अब इसके लिए मैं कुछ आपको औषधियाँ बता देती हूँ जो बिल्कुल घरेलू हैं और आसान हैं। औषधियाँ क्या हैं? एक तो है गोखरू। गोखरू छोटा होना चाहिए, जिसका काढ़ा बनाकर पिया जाता है। गोखरू का क्या करना है? 10 ग्राम गोखरू का चूर्ण ले लें, 1 चम्मच सुबह 2 गिलास पानी में डालें और धीमी आंच से पकाएं। पकते पकते 100 ग्राम के करीब रह जाए, खाली पेट उसके पानी को आप पी लें और 1 घंटे बाद भोजन करें। इसी तरह से शाम को गोखरू का काढ़ा खाना खाने से 1 घंटा पहले 1 बड़ा चम्मच 2 गिलास पानी में डालें और धीमी आंच से पकाएं। पकते पकते 1 कप के करीब, यानी 100 ग्राम के करीब, या आधा कप, जितना भी आप आसानी से पी सकें उतना रह जाए, जब छान कर ठंडा होने के बाद उसको पी लें सुबह शाम। अगर गोखरू का काढ़ा लगातार आप पीते हैं तो किडनी के रोग, पेशाब में कैल्शियम का जाना, प्रोटीन का जाना, यानी मूत्रपिंड के जितने भी रोग हैं सब समाप्त हो जाएंगे। अगर आपको गोखरू कहीं से ताज़ा नहीं मिलता है, यानी इनकी शकल सूरत में तो कोई अंतर आता नहीं, जो बाज़ार में रखे रहते हैं कई साल पुराने रखे रहते हैं, गोखरू ताज़ा होना चाहिए। पहले तो आप ये ध्यान कर लें। फिर भी आपको इसके साथ में एक दूसरी औषधि बता देती हूँ, उसके प्रयोग से भी आप 100% ठीक हो जाएंगे। वो है नीम और पीपल। नीम के पत्ते ले लीजिए, 1 मुट्ठी नीम के और पीपल के दोनों को मिलाकर 1 मुट्ठी पत्ते ले लीजिए, उनकी चटनी बनाइए। चटनी बना करके 2 गिलास पानी में डालिए और धीमी आंच से उसको पकाइए। पकते पकते 1 कप के करीब रह जाए, नीचे उतार कर छान लें और खाली पेट उस पानी को आप पी लें और इसके 1 घंटे बाद आप खाना खाएं। इसी तरह से शाम को नीम की और पीपल के पत्तों की चटनी बनाएं। चटनी बना करके 2 गिलास पानी में धीमी आंच से पकाएं। पकते पकते जब 1 कप के करीब रह जाए, नीचे उतार कर छान लें। पीने लायक हो जाए जब उसकी घूंट घूंट करके पी लें। इस तरह से आपको आराम तो 5-7 दिन में ही लग जाएगा, लेकिन 1.5 से 3 महीने में अगर आपकी किडनी
कितनी भी खराब क्यों ना हो चुकी है वो भी स्वयं ठीक हो जाएगी इस आयुर्वेदिक औषधि के प्रयोग से। बस ध्यान इस चीज़ का रखना है कि आप अपना इलाज कर रहे हैं, आप अपनी किडनी को सुधार रहे हैं, आप अपनी किडनी को ठीक कर रहे हैं, उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ ना डालें जिससे वो फिर दोबारा से बीमार हो जाए। जैसे समुद्री नमक है, चीनी है, शराब है, कोल्ड ड्रिंक्स है, पड़ोस की दुकान से जो दवाइयाँ हैं इधर उधर की, इन चीज़ों का मैंने पहले भी बताया था। इन चीज़ों का ध्यान करें और बाहर का भोजन ना करें। अगर आप इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं तो गारंटी से मैं कहती हूँ, आप फ़ोन करके मुझे कहेंगे दादी हमारी किडनी बिल्कुल स्वस्थ हो गई है, हम ठीक हो गए हैं, हम डायलिसिस पर आ गए थे, हम वो भी नहीं करवाते हैं, हम एकदम से स्वस्थ हैं। और ये प्रयोग नीम के पत्तों का, पीपल के पत्तों का मैंने बहुत सारे रोगियों पर किया है। और गोखरू तो मैं सबको ही देती हूँ, मूत्रपिंड के सब रोगों में मैं गोखरू देती हूँ। अगर आपको गोखरू भी नहीं मिलता है, कहीं ऐसी जगह रहते हैं नीम के पत्ते भी नहीं मिलते हैं, अगर आपको पीपल के पत्ते भी नहीं मिलते हैं, तो मैं बाजार से बनी बनाई कुछ औषधियाँ लिखवा देती हूँ, वो आप लिख लें। एक औषधि का नाम है गोक्षुरादि गूगल, गोक्षुरादि गूगल, वो भी इस गोखरू से ही बनाया हुआ होता है, उसमें गूगल मिलाकर गोलियां बनाई जाती हैं। दूसरी चीज़ है चंद्र प्रभावटी, वो मूत्रपिंड के जितने भी रोग हैं वो सब चंद्र प्रभावटी से ठीक हो जाते हैं। अगर आप इनका भी प्रयोग करते हैं, दोनों में से एक गोली सुबह, एक गोली दोपहर को, एक गोली शाम को, खाना खाने के आधा घंटा बाद इनका प्रयोग करते हैं और पानी की मात्रा अधिक प्रयोग करते हैं। यानी अपने वजन के हिसाब से, यानी हमारे अंदर 70 किलो वजन है सपोज करो, तो तिहाई हिस्सा हमारे शरीर में रक्त मांस मज्जा है और 2 हिस्से हमारे शरीर में पानी है। इस तरह का ध्यान करके अगर आप पानी अधिक पीते हैं तो मूत्र के पिंड के रोग सभी अपने आप स्वतः ही ठीक हो जाते हैं, यानी खुद ही ठीक हो जाते हैं। पानी की मात्रा बढ़ाइए और जो औषधियाँ मैंने लिखवाई इनका प्रयोग कीजिए, आप 100% ठीक हो जाएंगे। घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। हमारे आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी औषधियाँ हैं जो मूत्रपिंड के सभी रोगों को समाप्त कर देती हैं। नमस्कार, धन्यवाद।